अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। फ्रीलांसर्स का मुल्की मईशत में क्या किरदार है और नई इजादात पाकिस्तानी नौजवान किस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। नौजवान इंटरनेट के ज़रिए बैरून ममालिक से पैसे कमाने में किस तरह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं और साथ ही साथ नौकरियों की पाकिस्तान में कमी है, लेकिन हमारे नौजवान जो टैलेंटेड हैं और वो किस तरह नौकरियों की इस कमी को मुतबादल के तौर पे फ्रीलांसिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं और माशी तरक्की, रोशन उम्मीद और फ्रीलांसिंग, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। और साथ ही साथ कामयाब जवान स्टार्टअप पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है ये कितना कामयाब है, इसके हवाले से जो प्राइवेट सेक्टर है वो कितना अपना किरदार अदा कर रहा है, हुकूमत इस पर कितनी संजीदा है और हमारे जो स्टार्टअप्स ऑनर्स हैं वो इस प्रोग्राम को किस तरह देख रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, इंटरनेशनली जब हम देखते हैं कि आईटी में पाकिस्तान का जो नाम है वो खातिरहार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के वो नौजवान जो इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर रहे हैं, उसके लिए लॉबिंग कितनी ज़रूरी है और आईटी सेक्टर को मज़ीद बेहतर बनाना कितना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जब हम कराची के नौजवानों की बात करते हैं, कराची के टैलेंटेड जो यूथ है उसकी बात करते हैं, तो वो अपने मदद आप बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिन पे पाकिस्तान के मीडिया की नज़र नहीं होती या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो उन पे फोकस नहीं करती। यूनिवर्सिटी की सतह पे हो, कॉलेज की सतह पे हो, वो अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और ऐसे ही नौजवान हमारे साथ आज एक खूबसूरत पैनल मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के नाम को इंटरनेशनल सतह पे रोशन करने के लिए अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है जनाब अदील मुर्तज़ा साहब। आप यूएस में होते हैं और वहाँ से आपने फ्रीलांसिंग का बिज़नेस शुरू किया। स्टार्ट आपके पास बहुत ज़बरदस्त ई ब्लॉगिंग के नाम से फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म का आपने इनिशिएट किया। और कोरोना जैसी वबा जब पूरी दुनिया की मार्केट जो है वो हिल कर रह गई, इकॉनमी तबाह हो गई, लेकिन जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो रही होती हैं वो कहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दरवाजे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के खुल रहे होते हैं। और ये वो प्लेटफॉर्म हमारे पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बना जिसकी वजह से नौजवानों को अपना बिज़नेस शुरू करने में मदद मिली। तो अदील मुर्तज़ा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सैयद रिजवान अली। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बैरिया यूनिवर्सिटी में और आपकी जो खिदमात हैं वो भी पाकिस्तानी नौजवानों के हवाले से यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सोशल मीडिया पे आप इनको देखते हैं और हमेशा प्रमोट करते हैं यूथ को और स्टार्टअप के हवाले से मोटिवेट करते हैं पाकिस्तान के नौजवानों को। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद उमैर आरिफ साहब। आप CEO हैं डिस रेप लैब के और ये एक ऐसा इदारा है, इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं ये। और कोरोना के दिनों में इन्होंने अपना एक ड्रोन भी बनाया और साथ ही साथ वेंटिलेटर भी बनाया, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी इजाद है एक पाकिस्तानी नौजवान की। हमें इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए और ये भी पाकिस्तान के नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एकेडमी आप की बात करें या सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो हमेशा नुमाया नज़र आते हैं। खुशामदीद कहते हैं उमैर आपको भी। अदील साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज हमेशा बड़ा लोग समझते हैं कि शायद दहशतगर्दी है या इस तरह की है, पाकिस्तान के नौजवान बेरोज़गार हैं, यहाँ पे एजुकेशन नहीं है। लेकिन जब आप यूएस में होते हैं, यूके में होते हैं, कनाडा में होते हैं या किसी भी फॉरेन कंट्री में होते हैं, तो वहाँ जब बैठ के पाकिस्तान से किसी अच्छी खबर मिलती है, किसी नौजवान ने टॉप किया है, किसी ने आईटी में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, बड़ी खुशी भी होती है। किस तरह देखते हैं आप? अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और उसके बाद फिर हम आपके इस प्लेटफॉर्म की तरफ आएंगे। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सफ़ीर। क्योंकि मैं यूएस में ऑलमोस्ट 15 ईयर से वहाँ पे बेस करता हूँ और पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी कर रहा होता हूँ और बेसिकली विद इन लास्ट 15 ईयर्स हमारा गोल तो यही होता है कि हमें जो न्यूज़ मिल रही है पाकिस्तान को से, उसमें जो नेगेटिव न्यूज़ होती है और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ होती है। तो पॉजिटिव न्यूज़ पे डेफिनेटली हमारा अपना एक एहसास अच्छा होता है पेट्रियटिज़म की तरफ, और हम चाहते हैं कि यार इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा हों। उसके लिए हम अपनी तरफ से कम्युनिटी, जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पे,
दे आर वेरी एक्टिव और देख रहे हैं कि भाई कैसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकें, जो जिसमें वो काम कर सकें। तो हम लोग वेरी मोटिवेटेड आजकल के दौर में, इवन कोविड के दौरान हमारी कोशिश ये है कि मैं खुद यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ और इसी सिलसिले में आया हुआ हूँ कि लोगों से बात की जाए और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर की जाए। जी, बहुत अच्छी बात है। और इस पे आपको क्या कैसा फीडबैक मिल रहा है पाकिस्तान से? पाकिस्तान की जो एकेडमियाँ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जो नौजवान हैं वो दिलचस्पी ले रहे हैं कि नौकरी ही सब कुछ नहीं होती। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम एमबीए करके नौकरी करेंगे, तो एमबीए करने के बाद वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, या कोई भी डॉक्टर बनने के बाद वो अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। तो इस तरफ मोटिवेट हो रहा है पाकिस्तान का नौजवान? डेफिनेटली। ये पहले ये था कि जैसे डॉक्टर्स के लिए होता था कि दे कैन स्टार्ट देयर ओन प्रैक्टिस, तो एक क्लिनिक खोल लिया, तो दैट्स बेसिकली अ फ्रीलांसिंग। सही। तो हमने ये सोचा कि यार यही चीज़ टेक्नोलॉजी वाले भी कर सकते हैं, यही चीज़ एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी कर सकता है। तो यूनिवर्सिटीज़ का द मेन रीज़न, अभी हम यहाँ पे हैं तो यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्शंस हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम स्टूडेंट्स के साथ मिल रहे हैं, तो उनसे इंटरेक्शन होती है, दे आर वेरी मोटिवेटेड, एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक, बहुत अच्छी बात है और ये आपके एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट भी करते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा के लिए हमेशा हाजिर है। सैयद रिजवान अली, आप स्टूडेंट की अगर हम बात करें, ख़ासतौर पे बैरिया यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, बहुत ऑनलाइन सेशंस भी आप करते हैं, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं, करियर काउंसलिंग। किस तरह देखते हैं इस तरह की इनिशिएटिव्स को, और कितना ज़रूरी है कि स्टार्टअप के हवाले से नौजवानों में अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो छोटे से सरमाए से वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें? Okay, first of all, I would like to say कि it is very good initiative, especially for the students, बैरिया यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने बात की कि एक क्लिनिक होता है, उसके साथ पूरा एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे डॉक्टर्स जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बाद वो डिफरेंट क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो इसी तरह से जो भी इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की हों या बिज़नेस स्कूल की हों, तो उनके साथ चाहे वो इंक्यूबेशन हो या कोई एक प्रैक्टिकल लैब उनके साथ मौजूद हो, कि जिसके अंदर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट भी आता है फ्रीलांसिंग का, कि जिसमें आप जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फोकस है और जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो पीईसीबी की आप रिपोर्ट ले लें या जिसकी, वो सारे आपके सर्विसेज बेस्ड आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से जितने जो नौजवान हैं, हमारा भी ये इनिशिएटिव है कि हम उनको ट्रेन करें, ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें और यूज़ करते हुए उनको जो कि $1 बिलियन इकॉनमी है, वी नीड टू ब्रिंग बैक टू पाकिस्तान। ठीक, बहुत अच्छी बात है। उमैद, आपकी अगर बात करें, आप सीईओ भी हैं डिसरप्ट लैब के, और आपकी लैब को हमने विज़िट किया पर्सनली। अच्छा इनिशिएटिव है आपका, आप काम कर रहे हैं। कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको ये सारा सेटअप करने में? गो कि इसमें दिल साहब की बड़ी सपोर्ट भी शामिल रही, लेकिन प्रोजेक्शंस, हौसला अफजाई नहीं मिलती नौजवानों को कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे होते हैं। आपको मुश्किलात का कैसा सामना करना पड़ा? और दूसरा, जो नौजवान आपको देख रहे हैं जो इस तरह के इनिशिएटिव से घबराते हैं कि शायद हम शुरू करें, कोई मजाक ना उड़ाए कि अगर हमारा ये तजर्बा नाकाम हो गया, और आपने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएट किया और आपका जो ड्रोन है वो भी उड़ रहा है और आपका जो वेंटिलेटर है वो भी चल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस पर एक तो हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं और दूसरा हमारे नाजरीन के साथ भी और पाकिस्तान के नौजवानों के साथ अपना तजर्बा भी शेयर करें। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच ज़फ़ीर फॉर कॉलिंग अस हियर। और हाँ, ये इस तरह के प्रोग्राम्स इंशाल्लाह हम करते हैं, ज़बरदस्त है, जिससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए, हमारी जो डिसरप्ट लैब है उसमें जो वर्ड है डिसरप्ट लैब, इसका मतलब ही यही है कि हम टेक्नोलॉजी डिसरप्शन की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि ऊबर और करीम ने एक ट्रैवल इंडस्ट्री को पूरा डिसरप्ट किया, ठीक, यानी उसने बिल्कुल एक नई होराइजन्स की तरफ लेकर गया। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कराएं जो कि एक तो हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ हो, जिसमें हम जिस तरह मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इसी तरह हम डिलीवरी ड्रोन्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इसी तरह हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और हम हाई एंड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ताकि ऐसे नौजवान तैयार हो सकें जो कि इवन फ्रीलांसिंग के अगर तरफ जाएँ, तो जिस तरह पाकिस्तान जो है करंटली एक जिस तरह कहेंगे हम लो टियर फ्रीलांसिंग करता है। लो टियर फ्रीलांसिंग का मतलब ये कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, लेकिन आप अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फ्रीलांसिंग नहीं करते, आप हार्डवेयर में ड्रोन्स की फ्रीलांसिंग नहीं करते, आप हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फ्रीलांसिंग नहीं करते। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, और इसी तरह हमने ई बिलोंग के साथ भी पार्टनरशिप किया, उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि असल में हम ऐसे बूट कैंप स्टार्ट करें कि जिसके ज़रिए हम ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बना सकें जो कि हाई एंड प्रोजेक्ट्स हों, हाई टेक प्रोजेक्ट्स हों, हार्डवेयर के हों, सॉफ्टवेयर के हों, और साथ साथ पाकिस्तान की एक तो रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है,
पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश करती है और साथ साथ हम बाहर भी काम कर सकते हैं। और जहाँ तक आपकी वो बात थी कि रिस्पांस कैसा मिला, तो मैं आपको बताऊँ कि शुरू में ज़रा चीज़ें टफ होती हैं। सही है। तो हम वेंटिलेटर प्रोजेक्ट जब हमने शुरू किया था कोविड के एक्सट्रीम मार्च के अंदर, तो उस टाइम पे जनरली बड़ा मुश्किल था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर सपोर्ट भी किया, क्योंकि लोग देखते हैं कि यार आप एक ऐसा काम करना चाह रहे हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं यार आप पागल हैं, आपको ज़रूरत, मतलब आप बेवकूफ़ हैं, ये काम तो होना नहीं है। और अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लगे हैं इंशाल्लाह। ठीक है। तो इसी दौरान आपको ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कि आपका हाथ पकड़ते हैं, आपके बाजू बनते हैं, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, आपको टेक्निकली सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद आप जो है वो चीज़ें आगे लेके जाते हैं। तो आई थिंक इट्स टफ इन द बिगिनिंग, शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपने आप को स्ट्रांगली लेके चलते रहें तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। और ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो आपको साथ खड़ा, गिराने वाले भी हैं लेकिन खड़े करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। और इसमें कोई शक नहीं, कहते हैं कि 98% काम जो है वो आप सोच रहे होते हैं, और चूंकि आप उनको इनिशिएट नहीं करते इसलिए वो रह जाते हैं, और 2% काम इसलिए हो जाते हैं कि वो आपने स्टार्ट ले लेते हैं बिस्मिल्लाह करके। ई बिलोंग की अगर बात करें, जिस तरह उमैर भी कह रही थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान का जो नौजवान है जो स्टार्टअप की तरफ जाना चाह रहा है, उसको वो आपको कैसे अप्रोच करे, आपका कोई वेब लिंक है, आपका फेसबुक पेज है, या किस तरह आपसे कनेक्ट करे, और क्या आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं इस मद में? सफ़ीर, हमारा वेबसाइट है ebelong.com, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं आप रजिस्टर करें, और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आपको हम ग्रूम करते हैं ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। हमारा मेन जो फोकस है वो यही है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें बांग्लादेश आता है, जिसकी लास्ट ईयर की रेवेन्यू $1 बिलियन थी, हमारे जो कोर्ट हो रही है पाकिस्तान की, जो कि अभी कंट्रोवर्शियल सा नंबर है, लेकिन वो $500 मिलियन पे है। एक तरफ बांग्लादेश को आप देखते हैं, एक तरफ इंडिया को आप देखते हैं, फिर फिलीपीन है, लेकिन ये $multi trillion इंडस्ट्री है। अगर पाकिस्तान इसी के ऊपर फोकस कर दे तो आई बिलीव कि फ्यूचर इज़ ब्राइट। विद इन फ्यू ईयर्स अगर हम $500 मिलियन से इसको 5 बिलियन पे ले जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा हमारे लिए। दूसरी कोई इंडस्ट्री इसके इक्वलेंट नहीं आ सकती। ठीक है। अच्छा, इस पे हुकूमत से आपकी कोई बात हुई, स्टेक होल्डर से, ख़ासतौर पे अगर नौजवानों की बात करें तो उस्मान डार आपको सपोर्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो हमारी मिनिस्ट्री है वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनको प्रपोजल दिए आपने? डेफिनेटली हमारी कन्वर्सेशंस चल रही हैं, इग्नाइट के साथ चल रही है हमारी कन्वर्सेशन। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट सिटीज़ में हमारे पास NICs हैं, उनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो हमारा फोकस ये है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान से बनाएं जो कि पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म और पाकिस्तानियों को सपोर्ट करे। जैसे करीम लॉन्च हुई थी, अब कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, बट इवेंचुअली इट बिकेम ऊबर। अब बेसिकली उनका कंट्रोल सारा ऊबर के अंडर आ जाता है। तो हमें अगर हमने अपनी इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो हमें यहीं से ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए जो कि आपको वेस्ट में सपोर्ट कर सकें। ठीक है। और रिजवान साहब, कराची में स्टार्टअप्स की अगर बात करें, बहुत सारे नौजवान हमने देखे भी हैं, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपनी मदद आप। और लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि लोगों ने थोड़ा सा ई-कॉमर्स की तरफ गए और ऑनलाइन बिजनेस जो है उसको एक बूस्ट मिला। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि बहुत सारी ये दरवाजे आपके लिए बंद हुए और कुछ दरवाजे आपके लिए खुले भी हैं। तो वो लोग जो ऑनलाइन के एक्सपर्ट थे उनको तो फ़ायदा हुआ, और जो इस तरह रवायती हमारा जो बिज़नेस था तो उसको स्टॉप लगा। तो आपके पास क्या रेशो आती है? स्टूडेंट्स आपके पास से पास आउट होते हैं, मार्केट जाते हैं, वो अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, तो क्या फिगर्स आ रहे हैं? आपको लगता है कि नौजवान जो हैं वो मोटिवेट हो रहे हैं स्टार्टअप की तरफ? देखिए जी, अगर हम बात करें नौजवान की मोटिवेशन की, तो वो मोटिवेटेड भी हैं और नहीं भी है, दोनों हमारे पास है। ज़्यादातर रेशो अगर हमारा देखा जाए तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेशन की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त जब वो मार्केट को सर्च करते हैं तो जॉब्स उनको कम नज़र आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात बिजनेसेस कम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक है थोड़ी बहुत हुई है लेकिन ऑलमोस्ट रुकी हुई है, रेवेन्यूज़ रुके हुए हैं, और लोग पैसा खर्च करते हुए डर रहे हैं कि अगर इन केस ये सब कुछ बंद हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन जो उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अपने रास्ते इस तरह से निकाल रहे हैं कि जिसमें वो फ्रीलांसिंग एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसके अलावा आप कोई भी वेबसाइट हो गई जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि लोगों ने खाना पीने से लेकर के सब्ज़ी तक ऑनलाइन शुरू कर दी है, उसके स्टार्टअप चल रहे हैं। आपको अगर घर बैठे हुए कोई प्लम्बर चाहिए, आपको मोबाइल ऐप के थ्रू कुछ भी चाहिए, तो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो कम है, लेकिन उसमें जो हमारा किरदार है, जो हम इस वक्त लेके चल रहे हैं, वो ये कि हम उनको ट्रेन करें, उनको मेंटोर करें और राइट डायरेक्शन के अंदर
उनके वो तमाम प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चलें ताकि वो उसको यूज़फुल बना सकें। ठीक है, तो उमर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात की, कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट्स हैं जो जो कंपनीज़ हैं हमारे पास, या कराची की भी बात करते हैं तो कराची आज तक सेफ सिटी नहीं बन सका और उसकी बड़ी वजह भी यही है। तो कैमरेज, सीसीटीवी कैमरेज जो हैं वो कैसे हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं? आप यहाँ बैठ के अपनी साइट पे अगर कोई एक्टिविटी हो रही है वो कैसे देख सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ मिल सकती हैं। तो जो लोग आपको देख रहे हैं आप उनके लिए, और ख़ास तौर पर ये क्योंकि आपको तो सपोर्ट चाहिए बिजनेस सेक्टर से, ताकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आपको टास्क दें, उस टास्क से आपको भी फ़ायदा हो, आपका के साथ जो जुड़े लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो, और आप उनको वो टेक्नोलॉजी जो आप बाहर से महंगी मंगाते हैं वो आप यहाँ तैयार करके दें। तो कुछ लोग आपसे कांटेक्ट में हैं या कोई इनिशिएट कर रहे हैं, या आप अपनी मदद आपके तहत ही ये सब काम कर रहे हैं? और दूसरा, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बहुत ज़्यादा स्पीड में जो है ना चीज़ों को चेंज करेगी आने वाले दिनों में। ठीक है, चाहे आप बिजनेसेस के अंदर जो अपने फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं अगले 5 साल के, वो भी आप एआई आपको बना के दे रहा होगा। ठीक है, वो डाटा एआई के, स्ट्रक्चर्ड एआई कहते हैं। इसी तरह जो यानी सीसीटीवी कैमराज हैं, और ये हैं जो हमारा एरिया है असल में कंप्यूटर विजन का जो एरिया है। तो कंप्यूटर विजन में क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप क्या करते हैं कि जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स आ रहे हैं वो आपने सुना होगा चाइना के अंदर। जी, ये तो एक पार्ट है उसका ना, लेकिन जो असल पार्ट है वो इंडस्ट्रीज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है असल में इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन सिस्टम्स। इंस्पेक्शन सिस्टम्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर हैं। ठीक है, अब हमारी क्वालिटी एक्सपोर्ट कब होगी? जब हम इंस्पेक्ट करेंगे कि हमारा एक एक यार्न और एक एक धागा जो है वो बिल्कुल अप टू द मार्क और क्वालिटी का है। अब आप एक बंदे को बिठाएंगे, वो कितनी देर तक एक आंखों से देख सकता है? ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो जो लाखों के शुरू हो जाता है, आप फोकस करेंगे तो वो लाखों का जो आपके कपड़ा निकल रहा है उस कपड़े को कैसे इंश्योर करा जाए कि वो क्वालिटी निकले, और अगर वो क्वालिटी निकले तो फिर जब इंटरनेशनल मार्केट में हम बेचें तो हम कॉम्पिटिटिव हों, हम वाकई बाकी दुनिया से आगे बढ़कर काम करें। तो उसके लिए जो है हम कंप्यूटर विजन के मशीन विजन सिस्टम लगा रहे हैं। हमारे साथ दो तीन टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज इन्वॉल्व हैं जो कि क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि यार हमारी जो धागे हैं, कोन्स हैं, उनको आप इंस्पेक्ट करें, और उनके अगर 5-5 हज़ार कोन्स दिन में है तो एक सेकंड के अंदर इंस्पेक्शन होती रहेगी 24 घंटे पूरा साल। अब आप बताएं कि अगर आप इस लेवल की इंस्पेक्शन एआई के जरिए कर सकते हैं तो फिर आपकी जो क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो जाती है। इसी तरह हमारे पास कुछ सिरिंजेस के ऊपर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो सिरिंज होती है बहुत ही पतली सी होती है। अब उसके ऊपर एक अगर अंदर नेकेड आई से देखता रहेगा तो उसको नजर ही नहीं आएगा कहाँ से ख़राब हुई है, कहाँ से। तो हम मेडिकल इक्विपमेंट अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो अगेन हमें इंस्पेक्शन चाहिए। तो एक बहुत बड़ा एरिया है। इवन ऑटोमोबाइल के अंदर भी हम एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आपको अगर फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं गाड़ियों के वगैरह, जो मेटल के पार्ट्स होते हैं, अब उनकी बिल्कुल मिलीमीटर लेवल पे एक्यूरेसी चाहिए थी। सही। अब आप कितनी गिग्स बनाएंगे? आप आइडियली एक कन्वेयर बेल्ट पे एक मशीन विजन के कैमराज लगाएं, फार्मास्यूटिकल के अंदर बहुत सारी जगहों। तो एक एरिया तो ये है जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और इससे जो है वो वाकई एक तो फ़ायदा क्या है, आप अभी ये बाहर से इक्विपमेंट मंगवाएंगे इंस्पेक्शन के अगर आपने क्वालिटी इंप्रूव करनी। ठीक है, अगर आप लोकली डेवलप कर लेंगे तो एक तो पहली बात है कि पैसा पाकिस्तान में ही रहेगा। सही। दूसरी बात ये कि अगर आप लोकल कैपेबिलिटी डेवलप कर लेंगे तो उससे ये फ़ायदा होता है कि फिर बाहर के आप प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हैं। सही। बाहर के फैक्ट्रीज को आप अपनी सर्विसेज, एआई रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो शॉपिंग मॉल्स हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम्स आपको चाहिए होते हैं कि भाई कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कई चीज़ें हो रही हैं। आप 24 घंटे आप सीसीटीवी को तो नहीं मॉनिटर कर सकते, कितने लोग मॉनिटर करेंगे? अब एक मॉल है उसमें 400 कैमरे लगे हुए हैं, तो कितने बंदे बिठा के आप मॉनिटरिंग कर लेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम क्या कह रहे हैं कि एआई के जरिए आप क्या करते हैं कि आप इवेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो काम के इवेंट्स हैं वो आपको निकाल के एआई खुद बताता रहेगा कि भाई फलां कैमरे में ये मसला है, फलां लोकेशन में ये मसला है, फलां। अब आपको क्या करना है, वो इवेंट ऑफ इंटरेस्ट आ गए, अब आपने डायरेक्ट एक्शन लेना है उसके ऊपर। ठीक है। तो इससे पहले कि आप मसले हो तो आप ये कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि उसकी कोडिंग, ई कोडिंग, डी कोडिंग सब चीजें वहां उससे होके वो आपको मिल रहा है, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आएगी कि भाई ये 400 कैमरों में ये 4 जगह है जहाँ पे मसला हो रहा है। सही। इन मसलों को आप देखें। ठीक है, तो आपको 400 देखने की जरूरत नहीं है, उन 4 वो 4 को फोकस करने की जरूरत है और वो 4 आपको निकाल के देगा। सही। बहुत ज़बरदस्त और दिलचस्प इंफॉर्मेशन उमैर आपसे शेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद हम मज़ीद जानेंगे कि जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और पाकिस्तान में बासलाहियत नौजवान हैं और उन नौजवानों को हम किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।